नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में बड़ा हादसा, चिमनी में ब्लास्ट होने से 15 मजदूरों के मौत की आशंका, कई पूरी तरह से जले। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हुआ। जिले के बरही स्थित रियाडा कंपनी परिसर में संचालित पवन पुत्र प्लांट की चिमनी में ब्लास्ट होने के बाद 15 मजदूरों की मौत की आशंका है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। दुर्घटना में 4 मजदूरों के पूरी तरह जलने की खबर है। घायल मजदूरों को आरोग्य अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक पवन पुत्र प्लांट से अब तक 7 मजदूर बाहर निकले हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, रांची में चल रहे अवैध ऑटो रिक्शा पर 15 अगस्त से पहले लगाए रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सोमवार को फिर नाराजगी जताई है। राजधानी रांची में अवैध ई रिक्शा पर रोकथाम नहीं होने से जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मौखिक रूप से कहा कि रांची में चल रहे अवैध ई रिक्शा पर 15 अगस्त से पहले रोक लगाएं। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि रांची में चल रहे अवैध ई रिक्शा पर पुलिस और नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के नाम पर ई रिक्शा जब्त करती है और फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देती है। रांची नगर निगम इन पर जुर्माना लगाकर फिर से इन्हें सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले में कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी रांची को मंगलवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि 15 अगस्त से पहले रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला और उसका बच्चा, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला और उसके बच्चे के लिए आरपीएफ जवान फरिश्ता बनकर आए और मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। दरअसल डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर सोमवार को गढ़वा रोड की तरफ से जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जैसे ही खुली, एक महिला और बच्चा उस पर चढ़ने लगे। इसी दौरान दोनों फिसल गए और वो पटरी पर गिरने ही वाले थे कि मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने उनकी जान बचा ली। जवानों ने दोनों को बाहर खींचकर बचा लिया। बाद में ट्रेन रोका गया और महिला और उसके बच्चे को ट्रेन पर बिठा दिया गया था। दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला और बच्चा ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल कर गिर गए थे। वो ट्रेन के नीचे जाने ही वाले थे। हमारी नज़र उस पर पड़ी गई और हमने दौड़कर उन्हें बचा लिया। महिला और उसके बच्चे से पूछताछ नहीं की जा सकी क्योंकि महिला को ट्रेन पकड़कर जाना था। यहाँ तो जवानों की तत्परता से 2 लोगों की जान बच गई, लेकिन ऐसे हादसे कहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त कोई बचाने वाला वहाँ मौजूद हो, इसलिए ज़रूरत है थोड़ी सावधानी बरतने की। हमें कभी भी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। झारखंड के कई हिस्सों में 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में सोमवार को मानसून कमजोर रहा। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 1-2 दिनों में फिर मानसून सक्रिय होगा। झारखंड के कई हिस्सों में 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि कई डैमों के फाटक को खोल दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के अधिकांश इलाकों में 11 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है। 6 और 7 अगस्त को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 8 और 9 अगस्त को दक्षिणी पश्चिमी और आसपास के मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की आशंका है। 10 और 11 अगस्त को भी बारिश की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेपीएससी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा घोटाले का किया उजागर, कई को खानी पड़ी थी जेल की हवा। झारखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन किया गया। इसके गठन का उद्देश्य राज्य में सिविल सेवा, चिकित्सक, विश्वविद्यालय शिक्षक, जेट, बाजार पर्यवेक्षक, इंजीनियर सहित अन्य कई विभागों में नियुक्ति करना था। जेपीएससी ने पहली बार 64 पदों के लिए प्रथम और 172 पदों के लिए द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो पाया कि बड़े पैमाने पर पैरवी व पहुंच वाले सहित राजनीतिक व आयोग के रिश्तेदार तक ही नियुक्ति की गई है। प्रभात खबर ने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया। प्रभात खबर द्वारा समाचार प्रकाशित होने के बाद इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी परत दर परत खुलती गई, जिससे प्रभात खबर प्रमुखता से प्रकाशित करता रहा। स्थिति यह हुई कि झारखंड की युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ। सरकारी नौकरी
फील्ड वर्कर के 510 पदों पर निकली वैकेंसी, 56,900 तक होगी सैलरी, जाने पूरी जानकारी। झारखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने फील्ड वर्कर के 510 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसे लेकर जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। इच्छुक अभ्यर्थी jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद किसी भी तरह की सुधार हेतु 6 से 8 सितंबर तक कर सकते हैं। फील्ड वर्कर परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मात्र 50 रुपये फॉर्म शुल्क देना होगा। बता दें कि 510 फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा ली जाएगी। प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थियों का मेंस होगा। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। हालांकि आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। परीक्षा के लिए उम्र की गणना 1 अगस्त से की जाएगी। फील्ड वर्कर के पद पर नियुक्त होने के बाद पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रुपये प्रति माह की सैलरी होगी। पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता रही बेनतीजा, मांगों पर नहीं बनी सहमति। पारा शिक्षक संघ के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार शाम में शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षक संघ के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री बैजनाथ राम के बीच विभिन्न मांगों पर वार्ता हुई। सरकार के साथ वार्ता में संघ की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि पारा शिक्षक को सरकारी शिक्षक की तरह वेतनमान देना संभव नहीं है। इसमें कई कानूनी बाध्यता है। संघ की अन्य मांगों पर भी सहमति नहीं बन पाई। बैजनाथ राम ने बताया कि सरकार पारा शिक्षक के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है। 12 अगस्त को फिर बैठक होगी। इसमें मांगों पर फिर से चर्चा होगी। गौरतलब है कि पारा शिक्षक संघ की ओर से समान काम के लिए समान वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पिछले दिनों आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर पारा शिक्षक के आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को हाईकोर्ट का नोटिस। जेपी पटेल के दल बदल मामले में मांगा जवाब। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव में पार्टी बदलकर हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता को झारखंड विधानसभा के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती की इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जेपी पटेल के दल बदल को लेकर शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को हाईकोर्ट ने नोटिस किया है। अदालत ने उनसे जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग का दस्तावेज मांगा है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। दरअसल 25 जुलाई को स्पीकर ट्रिब्यूनल ने मांडू विधायक रहे जेपी पटेल की सदस्यता को दल बदल कानून का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद जेपी पटेल ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें बिना सुने हुए और बिना अवसर प्रदान किए हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अन्य सदस्यों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कई मामले अभी लंबित है। ऐसे में आदेश को रद्द करते हुए सदस्यता बहाल की जाए। लोबिन हेम्ब्रोम के मामले में भी विधानसभा से मांगा है जवाब। दल बदल मामले में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम की भी सदस्यता चली गई है। उन्होंने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 3 दिन पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस श्वेत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने लोबिन के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। इसकी सुनवाई भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। 2 दिवसीय गांडे दौरे पर पहुंची कल्पना मुर्मू सोरेन, लोगों से मिलकर समस्याओं से हो रही अवगत। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर गांडे पहुंची। इस दौरान वह क्षेत्र के लोगों से मिल रही, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रही। बता दें कि कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। झारखंड में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में वह ज़्यादा से ज़्यादा समय गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच बिताना चाह रही है, ताकि जो भी काम अब तक नहीं हुआ उन पर वह फोकस कर सके। खेत में गिरा था बिजली का तार, पटवन करने गए बाप बेटे की करंट लगने से मौत। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के हुरलोंग में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में
बाप बेटे थे। दोनों धान रोपने के लिए खेत तैयार कर रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ। मृतकों की पहचान नगेंद्र चंद्रवंशी और उनके बेटे पिंटू चंद्रवंशी के रूप में हुई है। दोनों धान रोपने के लिए खेत तैयार करने गए थे। खेत में बिजली का तार पहले से गिरा हुआ था। इस बात की जानकारी दोनों को नहीं थी। घटना के बारे में बताया जाता है कि नगेंद्र चंद्रवंशी खेत में जैसे ही घुसे वह बिजली की चपेट में आ गए। नगेंद्र चंद्रवंशी को बचाने के लिए उनके बेटे पिंटू चंद्रवंशी भी खेत में दाखिल हुए और वे भी करंट की चपेट में आ गए। बाद में स्थानीय ग्रामीण ने बिजली का कनेक्शन काटा और दोनों को इलाज के लिए पांकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। वहां से उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया मेडिकल, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पिंटू चंद्रवंशी रोजगार सेवक था और पलामू के छत्तरपुर के इलाके में तैनात था। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिला सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सीएम को अवगत कराया कि आगामी 9 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस है। कहा, झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों की ओर से पूर्व वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ मैत्रीपूर्ण समन्वय बनाया जाएगा। इस अवसर पर समाज के भीतर सभी के हक, अधिकार एवं स्वतंत्रता को सम्मान के साथ बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास का संदेश देने का काम जनजातीय समूह के द्वारा किया जाएगा। मौके पर सीएम से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मूलभूत सुविधा मुहैया कराने एवं राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट टिक्का चौक में मंच निर्माण कराए जाने का आग्रह किया। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का भरोसा दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को सीएम हेमंत करेंगे अध्यक्षता। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी दी है। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सरकार के अपर सचिव राजीव रंजन के हस्ताक्षर से सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड के सीएम हेमंत की अध्यक्षता में 24 जुलाई को पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुछ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी। इसका नाम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किया गया था। धनबाद पुलिस ने देर रात चलाए अभियान, 105 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिला पुलिस ने रविवार रात विशेष अभियान चलाकर 105 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें कई वारंटी अपराधी भी पकड़े गए हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। अभियान जिले के कई थाना क्षेत्र में चला, जिसमें धनबाद पुलिस को सफलता मिली है। यह जानकारी धनबाद के एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने अपने कार्यालय के सबक कक्ष में दी और कहा कि धनबाद पुलिस 2 महीने में विशेष अभियान चलाकर 30 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं 5 अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में भी सफलता मिली है। इसी तरह बीते 6 महीने में डकैती के 2 मामले का उद्भेदन किया गया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता में कहा कि चेन छिनताई रोकने को लेकर भी पुलिस को दिशा निर्देश दिया गया है। पकड़े गए अपराधी जेल से छूटकर फिर से छिनताई में लग जाते हैं, इसलिए महिलाओं को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस की पाठशाला के जरिए स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। लोग 112 पर कॉल कर पुलिस को अपराध की जानकारी दे सकते हैं। चान्हो में जंगली हाथियों का आतंक, घरों को तोड़कर खा जा रहे अनाज। झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी लगातार आ रहे हैं और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, घर में रखे अनाज खा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। जंगली हाथियों के एक झुंड ने रविवार की रात को भी मदई व बेयासी गांव में उत्पात मचाया। वहां 3 घरों में तोड़फोड़ की और घरों में रखे धान, चावल व सरसों खा लिए। गांव में घुसने के दौरान इन हाथियों ने खेतों में लगी गन्ने व धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण के अनुसार राजधानी रांची से सटे चान्हो प्रखंड के मदई गांव में 1.5 दर्जन से अधिक जंगली हाथी रविवार की रात को करीब 12 बजे घुसे।
समारालय कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा भुगत रहे छात्र, 30,000 से अधिक सर्टिफिकेट पेंडिंग, नहीं भर पा रहे फॉर्म। झारखंड के प्रखंड अंचल से लेकर जिला मुख्यालय के कार्यकर्ताओं के कर्मचारी हड़ताल में हैं। समारालय के करीब 5,000 कर्मचारी इस हड़ताल में 14 दिन से हैं। इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा। हड़ताल की वजह से जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्रों के काम पेंडिंग है, जिसकी वजह से छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अगर समय से सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो प्रतिभागी जेटेट सहित अन्य परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 30,000 से भी अधिक सर्टिफिकेट का काम ठप पड़ा है। समारालय कर्मियों का कहना है कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसा 2006 में की गई थी। इसके अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2012 और 2013 में राज्य कर्मियों के ग्रेड पे और पद नाम में परिवर्तन कर दिया है। झारखंड में इसके लिए 2014 में हाई लेवल कमेटी बनी, लेकिन आज तक आयोग की अनुशंसा लागू नहीं हुई है। झारखंड में 24 घंटे के अंदर 94 फरार अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर 8 जिलों में पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाए, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर 94 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह छापेमारी अभियान रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और चाईबासा में चलाया गया था। रांची जिला से सबसे अधिक 35 की गिरफ्तारी हुई है। डीजीपी ने बताया कि अभियान के दौरान खूंटी जिला से आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के तहत दर्ज पुराने केस में फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर वैसे अपराधी हैं जो संपत्ति के लिए अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। ये लंबे समय से पुलिस की नज़र में फरार चल रहे थे। इन अपराधियों की गिरफ्तारी रांची के चुटिया, रातू, टाटीसिलवे, मांडर, टुपुदाना, ओपी और मांझी, पुंदाग, इटकी, बरियातू, नामकुम, नगड़ी, डोरांडा, सिल्ली, अनगढ़ा, ठाकुरगांव, कोतवाली, लोअर बाजार, धुरवा, जगन्नाथपुर और चानो थाना क्षेत्र से हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के बाड़ी गांव में डायरिया का प्रकोप, एक की मौत और दर्जनों बीमार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के बाड़ी गांव में डायरिया तेजी से फैल रही। अब तक डायरिया से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद गांव में डर का माहौल है। वहीं दर्जनों ग्रामीण इसके शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को की है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए पहुंच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कुएं का दूषित पानी पीने से गांव में डायरिया फैला है। बांडी गांव के नीचे टोले में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम के बांडी गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं 34 लोग बीमार है। महिला का नाम विश्वासी कंडूला 45 वर्षीय है। ग्रामीणों के अनुसार विश्वासी को कुछ दिनों से दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी दस्त की चपेट में आने लगे। रविवार सुबह विश्वासी की मौत होने के बाद गांव में दहशत फैल गई है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और पीड़ितों की जांच कर उन्हें दवा दे रही। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण गांव का कुआं दूषित हो गया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि कुएं के आसपास काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कुएं और आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। चतरा पुलिस की लापरवाही से भागा कैदी, अफरा तफरी मची तो आम लोगों के सहयोग से दबोचा। चतरा पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार को कुंदा पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। भागने वाला कैदी कमलेश यादव पिता नंदू यादव कुंदा थाना क्षेत्र के मदारपुर का रहने वाला है। हालांकि घटना के कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 4 महीने पूर्व कुंदा पांकी पथ स्थित एकता गांव के जंगल में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट हुई थी, जिसमें वह शामिल था। लंबे समय से वह फरार चल रहा था। कुंदा पुलिस ने अभियान चलाकर उसे पकड़ा और चतरा व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए लाया। पेशी के बाद उसे जेल भेजा जा रहा था। इस दौरान होटल सेलिब्रेशन इन के समीप आरोपी कमलेश ने लघु शंका पेशाब करने का बहाना बनाकर पुलिस की गाड़ी रुकवाया। पुलिस ने उसकी हथकड़ी खोली तो वह मौका पाकर वहां से फरार हो गया। नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाला शख्स पकड़ा है। आपराधिक संगठन का एक सदस्य भी गिरफ्तार। गिरिडीह में नक्सली संगठन के नाम पर लेवी की डिमांड करने वाले एक शख्स को बगोदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम कैलाश सोरेन है। वह डुमरी थाना क्षेत्र के चिनकरो का रहने वाला है। पुलिस ने सोमवार को उसे गिरिडीह जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर आपराधिक संगठन NSPM के सदस्य मुजाहिद खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इसे लेकर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार शख्स का नक्सली संगठन से किसी तरह का कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन लेवी मांगने के लिए मुंशी को चिट्ठी पहुंचाने वाले जो शख्स थे उसमें से गिरफ्तार शख्स भी शामिल है। बगोदर प्रखंड के केतको और मडमो पंचायत के बेलिया टांड के बीच गोगिया नदी में 3.25 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।